राधे जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे जय राधे जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे जय राधे जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे जय राधे जय राधे राधे जय राधे जय श्री जय कृष्णा कृष्णा जय कृष्णा जय श्री कृष्णा जय कृष्णा कृष्णा जय कृष्णा जय श्री कृष्णा जय राधे राधे जय राधे जय श्री आपने शुरू में इतनी अच्छी बात एकदम बदल इसको यहाँ थ्रो नहीं है मेरे पास श्री राधे यहाँ से चेक करो श्री राधे बोले भारत के भक्त संतन की जय जय श्री राधे सब के बाद जाएंगे आज 7वां दिन है, विराम उत्सव है, इसको बंद करो। और भागवत रूपी ये महाप्रसाद जिसको सूर्य जी क्या कहते हैं कि जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत
अनेक जन्मों के पुण्य कर्म उदय होने से आपको भागवत रूपी महाप्रसाद की प्राप्ति हो जाती है। ये महाप्रसाद आपको मिला है क्यों? इनकी कृपा से, ठाकुर जी की परम कृपा से। और महाप्रसाद क्या है? इनकी कथा से बड़ा, इनकी वाणी से बड़ा इस संसार में कोई महाप्रसाद नहीं है। इसलिए जब आज विराम उत्सव हो, कथा खत्म नहीं होती, ध्यान दीजिएगा। लोग कई बार कहते हैं कथा खत्म, आज आखिरी दिन है। नहीं, वो विराम उत्सव है, वो विराम होती है, लेकिन अंतर हृदय में, अंतर आत्मा में उनका महाप्रसाद सदा के लिए शाश्वत हो जाता है, सदा के नित्य हो जाता है। इसलिए प्रतिदिन बैठकर प्रभु की कथा का श्रवण कीजिएगा, प्रतिदिन बैठकर उनके नाम का संकीर्तन कीजिए। जैसे हर आते जाते श्वास जरूरी है मानव शरीर के लिए, वैसे समझ लीजिए कि प्रभु का नाम भी हर आती जाती श्वास के साथ स्मरण किया जाए। श्वास आए तो प्रभु के नाम के साथ, श्वास बाहर निकले तो ठाकुर जी के नाम के साथ, इतना डूब जाइए उस नाम में। प्रभु के चिन्ह धारण कीजिए। मैंने कल भी कहा था, हाथ में हमेशा कलावा बांध कर रखिए, गले में सदा तुलसी की कंठी डालकर रखिए, तिलक लगाइए। ये हमेशा हर रोज किया करो। प्रभु के चिन्ह जो धारण करते हैं। और ध्यान दीजिए, प्रभु का स्मरण करते करते, भगवान की वाणी का प्रसाद लेते लेते, जिस दिन प्रभु कृपा करेंगे, अपना दीद देंगे, तो अपने दर्शन से पहले भगवान चिन्ह ही दिखाते हैं। हो सकता है भगवान की वेणु आपको दिखाई दे जाए, कभी मयूर पीछे दिखाई दे जाए, कुछ ऐसी दिव्यतम अनुभूतियां आपको होती हैं। स्वप्न में भी हो जाती हैं, प्रत्यक्ष रूप में भी हो जाती हैं। फिर जब उनका प्रसाद लेते लेते ऐसी कुछ दिव्य अनुभूतियां आपको हो, तो ये भी प्रयत्न कीजिए कि उन दिव्यतम अनुभूतियों को हर व्यक्ति के साथ शेयर मत कीजिए। फिर कई बार वो एहसास होना बंद हो जाता है। उनको संतों के साथ बांटिए, इस प्रसाद को भक्तों के साथ बातचीत कीजिए, लेकिन हर किसी व्यक्ति के साथ उस दिव्यतम अनुभूतियों को बांटना नहीं चाहिए। ये कुछ खास कृपाएं होती हैं प्रभु की ओर से, भगवान कुछ आशीर्वाद रूप में आपको प्रदान करते हैं, इसलिए उन बातों का ध्यान रखिए। बाकी नियमित रूप से भजन करते रहिए, संकीर्तन करते रहिए। जैसे मैंने बार बार कहा है, अपने 24 घंटे का हर पल प्रभु के साथ जोड़ने का प्रयत्न कीजिए। भागवत आपको हर प्रकार के भ्रम से, भटकाव से, अटकाव से बाहर निकालती है, मन को स्वतंत्र करती है, मन के अटकाव को खत्म करती है, वही मुक्ति है। 7 दिन में मुक्ति का अर्थ क्या है? ये मन जो इतने विक्षेपताओं में फंसा हुआ है, मन जो हजारों प्रकार की धारणाओं में फंसा हुआ है, हम ये करने लगते हैं तो संसार का व्यक्ति कहते नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा करो, ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा। इन सब बातों से बाहर निकलना, बिल्कुल फ्री हो जाना, बिल्कुल स्वतंत्र हो जाना, क्योंकि परम प्रेम की संस्थापना है। ये हृदय में परम प्रेम की प्रतिष्ठा है। और जब आपके अंतरात्मा में परम प्रेम की प्राप्ति हो जाती है, तब परम आनंद की उपलब्धि आपके अंतर में हो जाती है। आप इसको लगा के बस बैठ जाइए। बोले वृंदावन बिहारी। जहाँ पर महारास है, महारास माने अनंत जन्मों की बिछड़ी हुई जो भगवान की चेरियां हैं, वो प्रभु से एक हो जाती है। गुरु नानक साहब क्या कहते हैं कि जीव रूपी प्रेयसी का परम लक्ष्य क्या है? अपने परमात्मा रूपी प्रियतम से मिलना। वो मिलन ही तो महारास है। जहाँ ये आत्माएं अपने प्रभु से मिल जाती हैं, माने जीवन का लक्ष्य पूर्ण हो गया। एक जन्म का भी नहीं, अनंत जन्मों का परम लक्ष्य पूर्ण हुआ। अब वो भगवत्ता प्राप्त हो गई, वो परम आनंद प्राप्त हो गया अंतर्मन में, अंतर हृदय में। इसलिए निरंतर, सदा निरंतर हरि गुण गाओ, प्रेम भक्ति के भजन सुनाओ, सदा निरंतर हरि गुण गाओ। श्याम सुंदर जी के चरणों में आओ, श्याम सुंदर जी के चरणों में आओ, मन मंदिर में दीप जलाओ, मन मंदिर में दीप जलाओ, जीवन नैया पार लगाओ, जीवन नैया पार लगाओ, सदा नित्य निरंतर प्रभु का स्मरण करते रहिए।
ठाकुर जी का नाम मत छोड़िए, अवस्था कोई भी क्यों ना हो। जितनी भी तन की अशुद्ध अवस्थाएं हैं, जितनी मन की अशुद्ध अवस्थाएं हैं, जितनी सामाजिक अशुद्ध अवस्थाएं हैं, सब प्रकार की अशुद्धता को तिरोहित करने के लिए प्रभु का नाम ही तो है। मन के विकास के लिए, तन के विकास के लिए, सामाजिक विकास के लिए, आर्थिक विकास के लिए, आध्यात्मिक विकास के लिए ठाकुर जी का नाम ही तो है, जो आपको पवित्र करता है, आपकी वाणी को शुद्ध करता है, आपके मन को निर्मल करता है, आपके अंतर मन को, आपके हृदय को ठाकुर जी के काबिल बना देता है। वो प्रभु का नाम नहीं है। इसलिए नित्य निरंतर ठाकुर जी का स्मरण करते रहिए। क्या खबर कभी प्रभु कृपा कर दे तो इन गोपिकाओं की तरह हमारा भी मिलन कहीं हो जाए प्रभु से। लेकिन जब तक वो गोपी भाव प्रकट नहीं होगा, जब तक अंतर हृदय गोपी के उस परम प्रेम से भरेगा नहीं, तब तक इनका एहसास भी आप नहीं कर पाएंगे। श्री कृष्ण के परम प्रेम का एहसास करने के लिए भले एक पल के लिए सही, लेकिन आपका हृदय गोपी के भाव से भरना चाहिए। तभी मैंने कल भी कहा, अपने घर में नित्य प्रति गोपी गीत का पाठ किया करो। हिंदी अनुवाद कर लीजिए, संस्कृत नहीं आती हिंदी अनुवाद कीजिए, लेकिन केवल पढ़ना नहीं, ध्यान दीजिएगा। अक्सर लोग क्या करते हैं, नाम मिला बस रटते रहते हैं, उससे प्राप्ति नहीं हो पाएगी, वहां पहुंच नहीं पाएंगे उससे। बल्कि जो आपको मिला उसका स्मरण करते करते उसके रस की अपने अंदर अनुभूति कीजिए। मात्र रटने से कुछ नहीं होगा जब तक आप उसकी अंतर मन में अनुभूति भी नहीं करेंगे। जैसे एक आपने वो छोटे एजुकेशन में भी, अपने स्टडी के अंदर भी आपने स्टोरी सुनी होगी, तोता रटंत की। जंगल में कुछ तोते रहते हैं, ध्यान दीजिएगा। और तोतों को खतरा क्या है, कोई पता नहीं कब शिकारी आता है, जाल बिछाता है और लेकर चला जाता है। तो तोते बड़े डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं। तो बोले, कहते एक दिन एक संत वहां से गुजर रहे थे। तोतों ने संत को देखा, बड़ा रोए, गिड़गिड़ाए, बाबा हमारी रक्षा कर लीजिए। संत ने पूछा, वह क्या? बोले, इस वन में ना जाने कितने शिकारी आते हैं, जाल बिछा देते हैं और कितनों को पकड़ कर ले जाते हैं। हर वक्त वो काल रूपी मृत्यु सर पर मंडराती रहती है। आप संत हैं, साधु हैं, कोई तरीका बता दीजिए, कोई साधन बता दीजिए। संत ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें एक मंत्र देता हूं, तुम उस मंत्र का नित्य प्रति पाठ करो, कोई शिकार तुम्हें पकड़ नहीं पाएगा। बोले, बाबा मंत्र बता दीजिए। बोले, सुनिए, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ में फंसना नहीं। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ में फंसना नहीं। बस इस मंत्र को तुम ध्यान रखो, कोई शिकार तुम्हें पकड़ नहीं पाएगा। अब बाबा आशीर्वाद देकर चले गए और तोते दिन रात रटते रहे, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ में फंसना नहीं। दिन रात उठते बैठते सोते उड़ते हुए बस एक ही मंत्र जपते रहते हैं कि गुरुदेव ने दे दिया, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ में फंसना नहीं। और एक दिन शिकारी आ गया, जाल भी बिछ गया, दाना भी डल गया। तोते देख रहे हैं पेड़ पर बैठे और क्या जप रहे हैं, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ में फंसना नहीं। और वृक्ष से उड़े और जाल पर आकर बैठ के दाना चुगने लगे, चुग भी रहे और क्या बोल रहे हैं, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ में फंसना नहीं। शिकारी ने पकड़ लिया और ले चला। अब तोते रोए 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 रोए, बोले वो संत भी झूठा, संत का मंत्र भी झूठा। संतों ने कहा था इस मंत्र का जाप करोगे पकड़े नहीं जाओगे, सब झूठा निकला। वो संत जी भी झूठे निकले, ये मंत्र भी झूठा निकला, फिर पकड़े गए और रोए रोए तोते। और अचानक प्रभु ऐसी कृपा की कि जिस पथ से शिकारी लिए जा रहा है, सामने से संत आ रहे हैं। अब तोतों ने कहा, बाबा आप तो झूठे निकले, आपका मंत्र झूठा निकला, हम फिर पकड़े गए, आपने कहा था इस मंत्र का जाप करो, फिर पकड़े गए। संत मुस्कुराए, बोले बेटे हम झूठे नहीं थे, मंत्र झूठा नहीं था, मैंने केवल मंत्र को आपको रटने के लिए नहीं दिया था, बल्कि उसको अनुभव करने के लिए दिया था। मैंने कहा था कि शिकारी आएगा, पक्का है, जाल भी बिछेगा, ये भी पक्का है, दाना भी डाले जाएगा, ये भी पक्का है, लेकिन तुम लालच मत करना, तुम केवल और केवल मंत्र को जपते रहे लेकिन उसका अनुभव नहीं कर पाए, इसलिए पकड़े गए। बस यही हालत हम सबकी हो जाती है। गुरुदेव से मंत्र तो ले लिया कि चलो, वैसे तो होता क्या अक्सर दुनिया के अंदर, गुरुदेव के पास गए, मंत्र मिल गया और हमें ऐसा लगता है अब काम पूरा हो गया, अब इसके बाद की यात्रा पूर्ण हो गई, जबकि उसके बाद तो यात्रा शुरू हो रही है।
अब तो नित्य निरंतर बैठकर जाप कीजिए और उस मंत्र का अनुभव कीजिए। सबसे बड़ी बात, उस नाम में रस कितना है, उस रस की बूंदों को अपने भीतर उतारने का प्रयत्न तो कीजिए। उसका एक सूक्ष्म जो प्रसाद है, जो उसका सूक्ष्म नाम रूपी जो अमृत है, अमृत जो आपके भीतर उतर रहा है, उसका एहसास कीजिए। जब तक उसका एहसास नहीं होगा वो आपको कैसे पार लेकर जाएगा। आप केवल रटते रहे, आप केवल गिनती करते रहे, मैंने इतनी माला जप ली, इतनी माला जप ली, माने मन फिर अटक गया। अब मन कहाँ अटका है कि मुझे इतनी माला का जाप करना है, अब गिनती पर अटक गया। छोड़िए सब कुछ, मन कहीं भी ना अटके, बिल्कुल स्वतंत्र कर दो, बस स्मरण करते रहो, जाप करते रहो। इतना डुबो नाम के अंदर कि आपकी हर आती जाती श्वास उस नाम रूपी प्रेम का रस लेने लगे। इतने डूब जाइए उसके अंदर कि जब आप सो भी रहे हो तो भीतर से जब श्वास आए तो उस श्वास के साथ प्रभु का नाम भी निकले, प्रभु का नाम भी भीतर जाए। जिस वक्त व्यक्ति इतना डूब जाता है ना, तो अगल बगल वाले महसूस करते हैं। अब कल जनाबाई की बात हुई थी। जनाबाई की भक्ति का प्रताप कैसा है कि उसकी कुटिया का कण कण भी विठल 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 स्मरण करता है। इसलिए ये नाम की इतनी शक्ति है, ये नाम का इतना आनंद है कि केवल जब वो आपके अंदर आप रस में डूबने लगते हैं, या कह लीजिए वो नाम जब आपके पूरे बदन में, पूरे अंतर्मन में वो डूब जाता है, तब आपके साथ साथ पूरी प्रकृति उस नाम का रस लेना शुरू कर देती है। उसमें इतना आनंद है, उसमें इतना सुख है। इसलिए नित्य प्रति श्रवण कीजिए, भगवान के नाम का कीर्तन कीजिए। क्या पता कभी प्रभु कृपा कर दे। गोपिका गीत का पाठ करेंगे तो गोपी भाव प्रकट हो। पहले समझिए, एक कल्पना ही कर लीजिए कि मैं उसी श्रीधाम वृंदावन की गोपिका हूँ, यमुना के पुलिंग पर हूँ, कदमों की डार के नीचे, जहाँ अभी अर्धरात्रि के वक्त में श्याम सुंदर आते हैं, अपने वेणु वादन करते हैं